अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। ईद आ रही है ना, तो सारी मदर की होती है कि छोटे बच्चे भी हैं ना, तो उनको शलवार कमीज़ पहनाई जाए और उनके पास ना साइज़ नहीं होता है। आज मैं आपको शर्ट से साइज़ लेने का मुकम्मल तरीका बताने वाली हूँ, आप इस तरह से ज़रूर फॉलो करें। शर्ट की जो है ना, मैंने इस तरह से बिछा लिया। मैं मुकम्मल कमीज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। ये देखें, इसकी लंबाई जो है ना 16 है, तो मैं इसको 21 इंच रखूँगी। आपने भी इसी तरह से जो है अपनी बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग उसकी शर्ट के हिसाब से ले लें। ये देखें 21 पे तैयार बन रहा है और मुझे इसको थोड़ा-सा फ़ोल्डिंग का मार्जिन छोड़कर यहाँ मैंने निशान लगा लिया है। अब चौड़ाई इसकी 12 है, तो हम इसको 14 इंच ले लेंगे तैयार, ठीक है? किनारी जो है ना कपड़े की, वो सबसे पहले मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि बॉयज़ में ना किनारी का बड़ा होता है कि खिंचाव पड़ता है। साइड से थोड़ा-सा हमने सिलाई का छोड़ना होता है दोनों साइड से, और 14 के हिसाब से हम इसको यहाँ पे निशान लगा के इस तरह से कट लगा लेंगे। और इस तरह से अब हमने धागा खींचना है, कभी भी कपड़े को फाड़े नहीं। अगर कॉटन नहीं है तो उसको कभी भी नहीं फाड़ें। इस तरह से धागा खींच के तो हम इसकी ना अब लंबाइयाँ उतार लेंगे। जो हमने लंबाई का हिसाब पहले लगा लिया है, चौड़ाई हमने अब इसकी ले ली है, उसी हिसाब से हमने कपड़े को अब कटिंग कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको मुकम्मल कमीज़ की कटिंग बताऊंगी मैं। ये देखें, साइड से भी मैंने धागा खींच कर ही किया है, बिल्कुल भी मैंने किसी साइड से भी इसको फाड़ा नहीं है। ये सारी चीज़ें मेरा शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को सिलाई में जो है ना अच्छी तरह से हर बात समझ में आ जाए। ये देखें, अब मैंने एक पीस उतार लिया। इसी तरह से मैंने दूसरा भी जो है ना वो थोड़ा-सा बड़ा उतारना है, 2 इंच। ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है, बॉयज़ के लिए हमेशा फ्रंट वाला छोटा और बैक वाला बड़ा होता है। अब लेना है हमने बाजू का साइज़। बाजू का साइज़ जो है ना ज़्यादातर जो है ना वही होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा बड़ा रख सकती हैं, ½ इंच या 1 इंच। लेकिन अक्सर जो होता है ना, शर्ट के बाजू पूरे होते हैं लेकिन शर्ट की लंबाई कम होती है। अब हम इसका आर्म होल लेंगे। आर्म होल जो है इसका 5 है, तो हम इसको 6 या 6.5 भी ले सकते हैं, खुला-खुला सा, क्योंकि कमीज़ में ना ये अक्सर खुला ही होता है। अब हमने बाजू का भी इसी तरह से फ्रंट से भी फोल्डिंग का मार्जिन छोड़कर इसकी लंबाई उतार लेंगे, और इसको मैं इस तरह से डबल करके 2 बाजू का इस तरह से अब हमने इसका कंधा उतारना है, जितना भी इसका आर्म होल रखना है। ये देखें, मैं इसको तकरीबन पूरा जो है ना वो 6 इंच ही उतार रही हूँ, ताकि उसमें कटिंग भी और सिलाई भी सारा कुछ उसी में ही आ जाएगा। अब इसको मैं उतार के ना बाजू को अलग कर लूँगी। ठीक हो गया जी, ये हमारा बाजू हो गया। अब हमने में कमीज़ की करनी है पहले कटिंग। अब ये देखो, 2 इंच मैंने बड़ा लिया है। 2 इंच बड़ा लेके ऊपर से मैं निशान लगाऊंगी दोनों साइड पर एक जैसा। पहले ऊपर से कपड़े को आपने बिल्कुल एक जैसा कर लेना। ये देखें, इस तरह से रखने के बाद अब ये कटिंग हो गया एक जैसा। अब आपने नीचे वाले कपड़े को ये ऊपर वाले को ऐसे कर देना है, और ये हमारा ऊपर से एक जैसी कटिंग एक ही बार में हो गई है। अब हमने जहाँ पे सिलाई लगानी होती है ना, मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ। यहाँ हमने सिलाई लगानी है, जब हमारा रेडी होना शुरू होगा हमने यहाँ इसको रखना है, बैक साइड को पिन लगा लें, क्योंकि कटिंग हम जो है आर्म होल की बाद में करते हैं, जब हमारा ये वाला कपड़ा पूरा फोल्ड हो जाता है इस तरह से। अब ये हो गया। अब हमने इसका लगाना है तीरे का निशान। अब तीरा भी हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे। ये देखें, 10 है तो थोड़ा सा बड़ा, ½ इंच बड़ा लेंगे, ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है तीरे को। यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ना है आपने, ठीक है। अब हमने 6 इंच जो हमने कंधा रखा था, हम 6 इंच पे निशान इस तरह से लगाएंगे, और बिल्कुल हल्की सी कटिंग। ये देखो, मैंने ये आपको पहले बॉक्स बना दिया। अब साइड की बिल्कुल कटिंग नहीं होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, जितना इसका बच्चे का साइड आ रही है ना, उतनी आपने जो है ना वो चाक का निशान वहाँ पे लगा लेना। बाकी जो कमीज़ की लंबाई है वो इसके हिसाब से आ जाएगी। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। ये हम फोल्ड कर देंगे या हम कट लगा, और बिल्कुल ये देखें मामूली सी कटिंग। इसको बिल्कुल भी डीप लेडीज़ की तरह नहीं करते हैं। अब इसको मैं कटिंग करूँगी, साइड से हमने बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है। यहाँ मैं कट लगा लूँगी, जहाँ पे हमने इसकी बाद में फोल्डिंग करनी है घेरे की, चाकों की ये वाली, और ऊपर से सिलाई बिल्कुल सीधी यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा आपका कुर्ता रेडी होगा। आप लोग इस तरह से छोटे छोटे बच्चों के भी बना सकते हैं, उनके शर्ट के हिसाब से आप उनका साइज़ ले लें। ठीक हो गया जी। अब ये हमने नीचे भी इस तरह से हल्का हल्का सा तराश खराश कर दूंगी, बस ये हमारी कमीज़ की मुकम्मल कटिंग रेडी हो गई है इस तरह से। अब ये मैं फ्रंट वाली साइड की बिल्कुल हल्की सी कटिंग करूंगी, बिल्कुल मामूली सी। ये देखें,
ठीक हो गया। अब हम करते हैं बाजू की कटिंग। 2 इंच पे मैं सिर्फ इसकी कटिंग करूँगी, ज़्यादा मुझे इसकी डीप कटिंग नहीं करनी है। बॉयज़ की हमेशा कटिंग जो होती है वो इस तरह से हल्की सी होती है, कोई इतनी ज़्यादा इनकी जो है ना वो डीपली लेडीज़ की तरह कटिंग नहीं होती है, इसलिए वो कमीज़ का लुक जो है ना वो फिर बड़ा खूबसूरत आता है। ये देखें इस तरह से। अब आपने फ्रंट से हिसाब लगाना है, आपके बच्चे का जो भी साइज़ है ना शर्ट का, उससे थोड़ा सा खुला रख लें, ज़्यादा खुला रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टी शर्ट होती है तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा खुला रख लें। ये देखें, तो ये हमारी इतनी आसानी से जो हमने शर्ट से जो है कमीज़ की मुकम्मल कटिंग कर ली। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।